महत्वपूर्ण? टेक्नोलॉजी का रोल हमारी लाइफ में बहुत अहम है। जैसे कि हम एक दूसरे से कहीं पे भी बात कर सकते हैं। इसका मन तो कर नहीं रहा देने का, यूँ कह रहा कि मेरा हाथ दुख गया। हाँ जी, है जैकेट भारी है, अच्छा जी। पैसे वैसे तो नहीं इसमें? टेक्नोलॉजी के कारण हम एक दूसरे को कहीं से ऑनलाइन डिवाइस से यूट्यूब पे हम किसी की वीडियो देख सकते हैं। और उससे हमारे बैंक के टेक्नोलॉजी के द्वारा पतझड़ की टूटी पत्तियां हमने पढ़ा, उसके बारे में कुछ बताओ। जैसे गिन्नी का सोना, जो हमारा सोना जो है वो गिन्नी का सोना गोल्ड में तांबा गिर के बनता है, जिसके कारण गोल्ड पूरा अपनी 24 कैरेट से 22 कैरेट का बन जाता है। और उसका रोल हमारे व्यवहारिक जीवन में होता है। व्यवहार और आदर्श के बारे में बताया गया है उसमें, क्या समझे? व्यवहार और आदर्श, नहीं पता है तो आप सोना और तांबे को क्यों गा रहे हो फिर? क्योंकि उसके एग्जाम्पल के कारण वो आया है वहाँ पे। आदर्श और व्यवहारिकता को, आदर्शता को व्यवहारिकता को मिलाया गया है, ऐसे ही कुछ। तो उसके बारे में ही वो पूरा लेसन लिखा गया। तो ये नहीं पता, पढ़ा था जब कल बताया था कि इसका टेस्ट होगा, समझ नहीं आया फिर? नहीं आया समझ में। टेंसेस की क्या स्थिति है? 50%। कहाँ पे दिक्कत है? एक्टिव पैसिव में। एक्टिव पैसिव की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी। लॉन्ग सेंटेंस सर, लॉन्ग सेंटेंस पूछना ही नहीं है। लॉन्ग सेंटेंस सिर्फ कनेक्टर को लगा के बन जाते हैं। लॉन्ग सेंटेंस कहाँ होते हैं? एंड, बट, येट जोड़ दो, वो लंबा होते चले जाएगा। तो आप तो हमें सरल से चीज़ें बता दो। मैंने अपना घर बेच दिया है। माई होम सेल। अब ये माई होम सेल बता रहा है और ये कह रहा है कि 50% में दिक्कत है इसे बस। माई होम सेल का मतलब क्या है? मैंने अपना घर बेच दिया है। वह क्रिकेट खेल रहा है। He was playing cricket. He was playing cricket. He is playing cricket. क्रिकेट खेल रहा है। मीडियन को निकालने का फॉर्मूला क्या है? मीडियन को L प्लस इन ब्रैकेट n/2। ब्रैकेट क्या होता है भाई? इनटू कहे तो लगा लेंगे हम अपने आप। n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। अपॉन में F का क्या मतलब है? अपॉन F इंटू H। दोबारा बताओ, मैं भूल गया। L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F। फिर अपॉन में F अपॉन में इंटू। अरे अपॉन में क्यों कह रहा है भाई? अपॉन ही होता है वो। अपॉन F हाँ इंटू H। दोबारा फिर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये जो CF है, ये ठीक बताया इसने? ये जो CF है, कहाँ से लेना है हमें? सर ये फ्रीक्वेंसी। अरे अमरीश जी को बुलवा दो ना। बुला दिया, अच्छा ठीक। वो CF कहाँ से लेना है? फ्रीक्वेंसी टेबल में। फ्रीक्वेंसी टेबल में से ले लेगा CF का। क्लास मार्क से जरूरत है? क्लास मार्क की यहाँ तैयारी तो की नहीं है। कुछ नहीं किया है लक्ष्य। कहाँ से पूछें, क्या पूछें? मैंने अपना घर बेच दिया है। I bought my home. I bought my home. मैंने अपना घर बेच दिया है। I sold my home. बेच दिया है। दिया है। I have
बेच ली सर सैली वो सैली लगेगी और क्या बदली है? आई सोल्ड माई फिर आई सोल्ड माई हाउस। आई सेल माई होम। बिसरता जा रहा है पूरा। मैंने अपना घर बेच दिया है। आई हैव सोल्ड माई हाउस। आई हैव सोल्ड माई हाउस। हाउस। ये मीडियन के बारे में हमने इससे बात की। यस सर। ये बता रहा है L प्लस एन अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। हम इससे पूछ रहे हैं CF पता कौन से कहाँ से उठाएगा? अब इसे बताओ कि कहाँ से उठाएगा CF। n/2 का जस्ट n/2 का जो हाफ होगा उससे जस्ट ऊपर वाली फिर वो होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसको हम ले लेंगे, वो हमारी मीडियन क्लास है। उससे प्रीवियस वाली जो डिजिट होगी हम उसको CF ले लेंगे, वो हमारे CF होगा मीडियन क्लास से प्रीवियस वाला। थोड़ा सा गोविंद हमें बताओ, रेफ्रिजरेशन ने वो जो खाने की व्यवस्था थी, मीट की बात कर रहे हैं हम, यस सर। रेफ्रिजरेशन ने किस तरीके से सहूलियत प्रदान की? वो सर जहाज़ों में फ्रीजर रखवाई गई, उससे हमारी जो मीट थी वो ख़राब नहीं होती थी, इसलिए फ्रीज। क्या क्या फ़ायदा हुआ? 2-3 फ़ायदे गिनवा दो रेफ्रिजरेशन के। मीट नहीं ख़राब हुआ। हाँ, वो ख़राब तो नहीं होगा, चलो पहला यहाँ से कट के चला जाता था वो, इसलिए ख़राब नहीं। वहाँ पे पहले तो वहाँ पे कटता था वो, तरीके से। यस सर। पहले तो वहाँ पे कटता था, अब जब से उसमें जहाज़ में फ्रीज लगाया, जब से वह मीट यहाँ से कट के फ्रीज में रख के चला जाता था। इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे एक तो ख़राब नहीं हुआ, दूसरा फ़ायदा सही तरह से चला जाता सर। सही तरीका मतलब सही तरीके से ही जा रहा है अगर ख़राब नहीं हो रहा। वहाँ ज़्यादा लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती ना कटवाने। दूसरा फ़ायदा ज़्यादा जाता था। यस सर। तो बोलो यस सर। ज़्यादा जाता था। पहले जिंदे जानवरों को लेके जाया जाता था, जगह ज़्यादा घेरते थे, अब उनको आराम से ज़्यादा वो जा सकते थे। एक और फ़ायदा हुआ रेफ्रिजरेशन का, अगर कोई भी माल कहीं पे ज़्यादा जा रहा है तो क्या फ़ायदा हो सकता है? मार्केट में पहले एक चीज़ की बहुत कमी थी, अब बहुत बड़ी मात्रा में वही चीज़ आ गई है, तो क्या फ़ायदा हुआ? पैसे ज़्यादा आएंगे, हैं? प्रॉफिट ज़्यादा होगा। प्रॉफिट ज़्यादा होगा। चलो, और कुछ दिमाग में? डेवलपमेंट होगा सर। डेवलपमेंट हो जाएगा कैसे? अगर मैं एक्सप्लेन करवाऊँ तो कर पाओगे? सर जो चीज़ की कमी पड़ रही थी अब वो भरपूर मात्रा में मिल रही है हमें। हाँ। तो आगे आने वाले टाइम में जो आगे आने वाले तो बाद में जाएंगे, जो उसमें हमें भरपूर मात्रा में मिल रही है अब तो उसका ऐसा भी हो सकता है कि रेट कम हो जाए। यस सर, होगा। वो तो होना ही है। जब किसी चीज़ की शॉर्टेज हो जाती है तो उसका रेट हाई हो जाता है, और जब चीज़ मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल हो जाती है तो उसका रेट कम हो जाता है। तो ऐसा आप सोचते हो कि पहले गरीब आदमियों को मीट नहीं मिलता था, अब मिलने लगेगा क्योंकि उसका जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। तो जो मीट था वो अब गरीब लोगों को भी मिलने लगा था। टेंसेस की व्यवस्था क्या है? कितना आता है टेंसेस में? तो अगर एक्स्ट्रा क्लास का मेंशन किया जाए तो बहुत सारा तो कर दोगे। अधिकतर देखते हैं। मैंने एक मेज खरीदी जो बहुत महंगी थी। ये लंबे सेंटेंसेस की बात कर रहा था, अब ये जो लगा के हमने लंबा बना दिया। मैंने एक मेज खरीदी जो बहुत महंगी थी। बहुत महंगी थी। हाँ जी, मेज खरीदी। साक्षी बता दिया, इसे बता दिया। दोबारा आऊँगा मैं इसके पास। आई बॉट अ टेबल। इसे सुन लेना जितना भी सुनना है। हाँ। आई बॉट अ टेबल बिंग विच वॉज वेरी एक्सपेंसिव। बिंग कहाँ से आया? वॉज वेरी एक्सपेंसिव। हाँ, टाइप समझो क्या है। यस सर। मैं एक आदमी से मिला जो चोरी कर रहा था। मैं एक आदमी से मिला। आई मेट अ मैन विच वॉज आई मेट अ मैन जो चोरी कर रहा था। आई मेट अ मैन हु जो चोरी कंटिन्यूअस है। हु लगा चुका है। हु वाज कमिटिंग थेफ्ट। क्या दिक्कत है? ध्यान दो जो मैं कह रहा हूं।
प्लीज़ ध्यान दो जो मैं कह रहा हूँ, प्लीज़ टेलिंग जो मैं कह रहा हूँ। कन्फ्यूजन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ध्यान दो, प्लीज़ पे अटेंशन। सर प्लीज़ जो मैं कह रहा हूँ, टू वॉट आई एम सेइंग। तैयारी नहीं करते उनकी, एक्स्ट्रा क्लास बंद तो वो बंद, ऐसे ही हुआ है। ऑनेस्टी तो बात यही है ना, झूठ थोड़ी है इसमें। तैयारी नहीं होती। हाँ बस 150 पेन है मेरे पास और 15 पेन डिफेक्टिव मिल गए उसमें। 15 पेन डिफेक्टिव मिल गए। प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर एक सही पेन को निकालने की पूछी जाए? 135 अपॉन 150। 15 पेन। दोबारा सुनो, 150 पेन थे मेरे पास, 15 उसमें मिल गए हैं डिफेक्टिव। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आउट 1 पेन, वो भी सही निकले। 165 और 150 अपॉन 165। पहले क्यों घटाया? क्वेश्चन समझने से समझ नहीं आया था। समझने से ही तरह से डिफेक्टिव निकले, उसकी क्या होगी? 15 निकले, 15 थे डिफेक्टिव, 15 अपॉन 150। 5 पेन बेच दिए उसने, यस सर। इसी डेटा में 5 पेन उसने बेच दिए, ठीक है, और रिप्लेस किए नहीं गए। 5 गए तो गए और पाँचों के पाँचों सही चले गए। क्या प्रोबेबिलिटी है डिफेक्टिव की? 150 थे पहले, वे उसमें से 5 दे दिए उसने, और 15 डिफेक्टिव है। 145। 15 अपॉन 145। 15 अपॉन 145, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है ना? कैसे ठीक है गोविंद? 150 में से 5 चले गए। 5 चले गए और 15 डिफेक्टिव है। हाँ 15 अपॉन 160 होगा। कन्फ्यूजन कहाँ पे हो रहा है? कन्फ्यूजन कहाँ पे है? कुछ बताओ पतझड़ की टूटी पत्तियों के बारे में। उसमें एक तो व्यवहारिकता है, और एक तो उसमें व्यवहारिकता के बारे में बात की गई है, और एक सामान्य उसके आदर्शवादी व्यक्ति के बारे में उसके। अच्छा, 2 व्यक्ति हम आपको देते हैं, एक में सीधा सीधा सिर्फ आदर्श है और एक में आदर्श प्लस व्यवहार है। यस सर। तो इन दोनों में आप क्या अंतर महसूस करते हो, क्या देखते हो? उसमें अभी भी व्यवहार है और वह पूरी कंप्लीट तरीके से आदर्शवादी है। हाँ, जो उसमें पतझड़ की टूटी पत्तियों में जिक्र किया गया है, इसकी तुलना हमें सोने और तांबे से की गई है। अच्छा, अगर हम नहीं, मैं कह रहा हूँ 2 व्यक्ति हैं, एक ये है एक ये है, इसमें सिर्फ आदर्श है, सिर्फ आदर्श, और उसमें आदर्श प्लस व्यवहार दोनों है। तो इन दोनों व्यक्तियों में क्या अंतर देखते हो आप समाज के दृष्टिकोण में? सर उसमें दोनों चीज़ हैं, आदर्श और व्यवहारिकता भी, और इसमें सिर्फ आदर्श है। तो समाज तो ज़्यादा व्यवहारिकता को पकड़ेगा, क्योंकि पाठ में क्या बताया गया है? ये पाठ में हमें आदर्शवादी व्यक्ति के साथ रहना चाहिए। आदर्शवादी जो व्यक्ति होता है उसको हर चीज़ की समझ होती है। जैसे गांधी जी भी आदर्शवादी व्यक्ति थे। जो व्यवहारिकता, वो गांधी जी व्यवहारिकता। कंफ्यूज है? यस सर। मैंने मोटे मोटे तौर पे पढ़ा है जिसमें गांधी आदर्श प्लस व्यवहार दोनों हो, वो मोर फ्लेक्सिबल है, और उसकी तुलना की गई है तांबे वाले सोने से। यही है ना? एक्सप्लेनेशन में क्या दिक्कत आ रही है? एक्सप्लेनेशन में क्या दिक्कत है? ठहराव के साथ बोलो, जो समझ आ रहा है वो चीज़ें। एक्सप्लेनेशन में दिक्कत है। कब तक हो जाएगी सही? कल तक हो जाएगी? निपुण, कैमरा ले ले, टेस्ट होगा केशव का। निपुण, इधर आ जाओ, आराम से खड़ा हो जा, आ जाओ जी।
कारतूस के बारे में बताओ। कारतूस कारतूस चैप्टर जो है हमारा, उसमें वज़ीर अली और कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही, ये सब है। तो वहाँ पे जो वज़ीर अली है ना, उन्हें अंग्रेज़ अच्छे नहीं लगते, तो उन्होंने अवध में अंग्रेज़ों को कुछ ही समय में भगा दिया था। तो जब वहाँ पे उन्होंने कर्नल थे, उन्होंने गोरखपुर के जंगलों में अपना डेरा डाला हुआ था। तो वहाँ पे उन्होंने डेरा डाला हुआ था, तो एक दिन वज़ीर अली वहाँ पर पहुँच गए। तो उन्होंने उनसे कहा कि मुझे कारतूस चाहिए। उन्होंने कहा तुम कारतूस का क्या करोगे? उन्होंने कहा मुझे वज़ीर अली ने खुद ये कहा कि मुझे वज़ीर अली को पकड़ना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने उसे 10 कारतूस दे दी। उसके बाद उन्होंने कहा तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा मेरा नाम वज़ीर अली है। तो उन्हें पता लग गया, पर उस वज़ीर अली ने कहा अगर तुम मेरा यहाँ किसी को नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। वो उसकी जान बख्श देते हैं, और उसके बाद जब उनके लेफ्टिनेंट आते हैं तो वो बोलते हैं कि कौन आया था? तो उन्होंने कहा कि एक वीर व्यक्ति आया था। 75 है, बैठ जा। 75 है, यही समझिए, यही है, बैठ आराम से। 13, 14, 15 कल दिया गया था। तीनों चैप्टर्स में सबसे ज़्यादा दिक्कत कौन से चैप्टर में है? सर थोड़ी बहुत जो है 13 में है, थोड़ी बहुत 13 में है। एरियाज़ में दिक्कत आती है या वॉल्यूम्स में दिक्कत आती है? सर बस उसमें दिक्कत तो सिर्फ उसमें आती है जिसमें जोड़ने के लिए बोल देता है कि इसमें ये जोड़ दो, तो इसके ऊपर ये रख दिया। उस पिक्चर को सोचो ना, बस जोड़ना क्या है। अगर मैं टेबल के ऊपर एक सिलेंडर रख दूं, सिलेंडर का बेस कैसा होता है? सर्कुलर। तो ओवरलैप क्या करेगा? सर्कुलर। मैं छोड़ो, सिलेंडर को भी छोड़ो, हमने एक वो रख दिया सर्कल, पेज से काट के ऊपर चिपका दिया इसके, तो ओवरलैप कौन सी चीज़ हुई है? सर्कल। तो इसमें से घटाना पड़ेगा, एक घटा देंगे कोई सा, सर्कल का एरिया घटा देंगे। तो दिक्कत कहाँ से आ रही है? उसको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, प्रैक्टिस के बाद में सब कुछ सही हो जाएगा। NCERT और RS में आपको क्या मोटे मोटे तौर पे अंतर दिखाई दिया है? सर NCERT से कॉन्सेप्ट बनता है, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हम ज़्यादातर सवाल कर लेंगे। RS क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए ही है। RS में भी बहुत बढ़िया सवाल है, उसमें अलग लेवल के भी आ जाते हैं, अलग लेवल के भी सवाल हैं। लेकिन अगर NCERT ही क्लियर नहीं किया तो RS तो फिर RS के वो वाले सवाल भी नहीं हो पाएंगे जो NCERT के ऊपर बेस्ड है, और अलग भी नहीं हो पाएंगे। अलग तो होंगे ही नहीं। अलग तो उस पर भी बहुत दिक्कत आती है जो NCERT को क्लियर करे बैठा है, अलग में तो उसे भी दिक्कत आती है। बट अगर उसने NCERT क्लियर कर ली ढंग से तो वो अधिकांश RS को निकाल देता है। ये सच है या ये झूठ है? सर सच है, कुछ ही सवाल आते हैं जो दिक्कत करते हैं, जैसे मैंने आपको एक सवाल भी दिखाया था। और 4 बच्चों का ग्रुप चाहिए मुझे, गोविंद 4 बच्चों का ग्रुप चाहिए होगा, ऐसे कवर नहीं कर पाऊंगा। 4 बच्चे भेजने हैं पीछे से, 4। SST में हिस्ट्री में हम लगातार आपके सामने पूछ रहे हैं, वहाँ पे पूछा, यहाँ पे पूछा। एक्सप्लेनेशन में क्या दिक्कत आ रही है इन्हें? सर शायद ये या तो प्रैक्टिस करके नहीं आए होंगे। आपने हिस्ट्री का जैसे फुल लंच में ही बताया है, तो ये पीरियड में कवर कर नहीं पाए होंगे आप। नहीं, हिस्ट्री का तो मैंने कल ही बता दिया था, कल बता के भेजा है हिस्ट्री का। हिस्ट्री तो कल ही बता के भेजी है। कल मैंने हिंदी, हिस्ट्री, टेंसेज और मैथ के बारे में बता दिया था कि इसी के बारे में हम पूछेंगे। हिस्ट्री को कैसे तैयार कर रहे हो? सर हिस्ट्री पे अभी मैं अभी तो मैं मैथ और साइंस पे फोकस कर रहा था, पर हिस्ट्री में पहले तो उसके लिए हमें उसकी हिंदी, जैसे आप बता रहे हो हिंदी समझ के हमें उसकी इंग्लिश पे फोकस करना पड़ेगा। इंग्लिश के जो हमारे जो शब्द होंगे NCERT के, वो थोड़े हैवी होंगे। अगर हम उन शब्द को एग्ज़ाम में यूज़ करेंगे तो शायद एग्ज़ामिनर पे असर पड़े कि हाँ ये NCERT की बुक पढ़ के आया है, तो वो इफ़ेक्टिव सा होगा थोड़ा। 3-4 फिगर है हमारे सिलेबस में: सिलेंडर, कोन, क्यूबॉइड, क्यूब, स्फीयर, हेमिस्फीयर बन जाएगा,
और क्यूब 6 फिगर हो गए हैं। 6 में से सबसे ज़्यादा कौन सी फिगर के सवाल हैं जिसमें दिक्कत आ रही है? सर कौन तो आसान है, हेमिस्फीयर भी आसान है सर, किसी में भी दिक्कत नहीं है, पक्का ना? तो हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलता है? हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल में देखो क्या क्या होता है, वो कह रहा है ना, तो क्या जोड़ना है क्या घटाना है, टोटल में क्या क्या होता है। 2πrh प्लस 2πr स्क्वायर। इस हेमिस्फीयर में एच की कोई ज़रूरत थोड़ी ना है। हेमिस्फीयर में कहाँ से ज़रूरत है? हेमिस्फीयर का जो वो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, वो 2πr स्क्वायर होता है। और टोटल की जब हम बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर हमने ढक्कन लगा दिया। हेमिस्फीयर का ढक्कन जो आएगा, जो कैप आएगा, वो क्या होगा? क्यूबॉइड होगा, सर्कल होगा या क्यूब होगा? सर्कल होगा। सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं? 2πr स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर, 3πr स्क्वायर। तो इसमें कन्फ्यूज़न वाली स्थिति तो बननी नहीं चाहिए, है ना? अच्छा, एक क्वेश्चन से रिलीज़ करते हैं तुम्हें, एक क्वेश्चन पूछ लें। जब हम मोड की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, और मॉडल क्लास कैसे प्राप्त करेंगे? सर मोड में हम उसकी जो सबसे ज़्यादा बार फ्रीक्वेंसी आती है उसकी बात करते हैं, और मॉडल क्लास जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है ना, उससे हम निकालते हैं। और सर उससे हम उसकी सारी एल की, इन सब की वैल्यू निकाल लेते हैं। 4 बच्चों को भेज पीछे। पूर्णिमा के हाथ में माइक दे। पूर्णिमा, मीडियन निकालना है, डेटा है ओड, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सर n प्लस, सर फॉर्मूला ही तो बताना है, n+1/2। और अगर इवन हो तो n/2 एंड n/2+1। ये कल जब आपने गलत किया, घर पे जाके तैयारी की है, समझ में आ गई बात? पक्का Yes, समझ आ गई है? Yes, sir. कल वाला वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि 8.5 कैसे हो जाएगा? 7.5 से 8.5 बनाया था आपने, कैसे? n/2+1 अगर कर दिया ओड में, Yes, sir. तो डेसिमल में चला जाएगा Yes, sir. या नहीं जाएगा? 4 बच्चे कब तक आएंगे? मुझे आना पड़ेगा फिर वहाँ। बैठो भाई। मोड क्या होता है? मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग नंबर। दोबारा। सर जो बहुत बार नंबर आता है। सबसे ज़्यादा बार। बहुत बार ने? हाँ, ज़्यादा बार। सबसे ज़्यादा बार। 13, 14, 15 3 चैप्टर्स हमने आपको दिए थे। 13, 14, 15 में कौन सा आपको लगता है कि मोस्ट डिफिकल्ट है? कोई सा नहीं है। 13, 14, 15 को कोई ऐसा सवाल है जो परेशानी क्रिएट कर रहा हो? कोई भी नहीं है। अगर टेस्ट ले लिया जाए तो सब के सब कर दोगे? यस सर। बिल्कुल क्लियर है। मतलब हिटलर के बारे में 3 चीज़ें बताओ। सर हिटलर, सर एक तो हिटलर जो था, मतलब वो अपने देश के लिए एकदम मसीहा टाइप था, और उसमें मतलब वो चाहता था कि जर्मनी को बहुत ही पावरफुल देश बनाना चाहता था वो। और उसने लगभग इन चारों की रफ कॉपी वगैरह भी लेके आओ जरा। और उसने बहुत सारे लोगों को, मतलब कि जो कास्ट के बेस पे, और जो कि वो मतलब जो कि कुछ काम करने के लायक नहीं थे, उनको भी, बहुत सारे लोगों को भी मारा था। और जो उसके मतलब जो उसको अपोज करते थे उनको भी। और उसने ह्यूमैनिटी के ख़िलाफ़ भी बहुत, पीस और ह्यूमैनिटी के ख़िलाफ़ भी बहुत वो क्राइम्स किए थे। इसलिए सब उसको, मतलब कोई भी उसको पसंद नहीं करता है सब। हेलमेट ने 9 साल तक खाना नहीं खाया। उसके रीजंस क्या थे? सर क्योंकि उसको डर था कि उसकी मम्मी, मतलब जो उसकी मदर है, कहीं वो उसको खाने में पॉइजन मिला। हिटलर की मृत्यु कैसे हुई? हिटलर की मृत्यु, उसने सर सुसाइड किया था। क्यों?
क्योंकि सर उसको जब वो जर्मनी हार चुका था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो उसको डर था कि जो उसने मतलब ज्यूस के साथ और जो लोगों के साथ क्या है, कहीं वो उसके साथ ना हो। हिटलर की मृत्यु हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंत के 2 इंसिडेंट। जो यूएस था उसने एक तो जापान में हिरोशिमा पे बॉम्ब गिराया था, और हिटलर की मृत्यु हुई थी। 2 चीज़ आई हैं किताब में तुम्हारे सिलेबस में। यूएसए एंट्री नहीं लेना चाहता था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, क्या कारण था? सर क्योंकि उसकी जो फाइनेंशियल जो इकोनॉमिक वो थी कंडीशन, वो इतनी अच्छी नहीं थी जब। ठीक है, फिर भी उसे लेना पड़ा, कारण? क्योंकि जापान ने उसके जो बंकर है, मतलब नेवल बेस पे जो बॉम्बिंग की थी, उसकी वजह से उसको लेना पड़ा। जापान को किसकी सहायता मिली कि उसने इतना बड़ा स्टेप ले लिया? सर जर्मनी की। ये तीसरा लेसन है शायद, हम मुझे पता नहीं नंबर का, लेकिन कितना क्लियर है बताओ? सर जितना आपने पढ़ा है ज़्यादातर क्लियर है। Yes, सर। तो मोटे मोटे तौर पर अगर 1 वर्ड के क्वेश्चंस आएंगे, 1 वर्ड के या 1 लाइनर्स कर दोगे, पैराग्राफ तो हो ही जाएगा, पैराग्राफ में तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक नंबर के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो वो हो जाएंगे। Yes, सर। बिल्कुल पक्का। ग्रेट डिप्रेशन के ईयर्स के बारे में मोटा मोटा कुछ आइडिया है? हाँ सर, वो 1924 से 1928 तक रहा, ईयर ऑफ डिप्रेशन। 1924 से 28 है क्या? ग्रेट डिप्रेशन चेक करो नंदिनी, ग्रेट डिप्रेशन 1924 से 28 है क्या? वो 29 से 32 थे, 29 से 32। जो द ग्रेट डिप्रेशन है वो 29 से 32 चला। अच्छा हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा पूर्णिमा, लास्ट में हम तुम्हें छोड़ ही देते हैं, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, जर्मनी बिल्कुल एक तरीके से ये मान के चलो बर्बाद हो गया था, और इससे पहले हमने एक क्वेश्चन भी गलत पूछा है। जर्मनी को किसकी सहायता मिली थी? जापान की मिली थी। जर्मनी की इकोनॉमी बिल्कुल ध्वस्त हो गई थी। कारण है उसका एक पैक्ट हुआ था, वो समझौता हुआ था, वर्सलिस में हुआ था शायद वो ना, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस। किस देश ने इंटरफेयर किया उसकी इकोनॉमी को सुधारने के लिए? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जर्मनी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाले की थी। यूएसए ने क्या किया था? सर यूएस ने मतलब जो लोन्स थे वो दिए थे उसको, जर्मनी को। और जर्मनी को लोन्स देने के बाद में उसने विड्रॉ क्यों कर लिया कुछ साल के बाद में? सर क्योंकि उस पर वो जो स्टॉक्स थे, शेयर मार्केट, वो उसकी जो शेयर मार्केट था वो गिरता जा रहा था, इस वजह से। ठीक है जी पूर्णिमा जी, थैंक यू। चलो जी बैठ जाओ। ये किसकी है नोटबुक? सर ये